भक्तों, महिलाएं सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें ये 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ सकती हैं कई मुसीबतें और परेशानियां और पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती हैं। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सज सवर जाए लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सज के नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है, यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने यह फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म भी तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप के ऊपर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर लगाने को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाए हुए देखा और जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो माता सीता ने बताया कि यह सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। यह सुनकर हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और
चूंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, और कोई महिला अपना सिंदूर किसी और को देती है तो यह उसके पति के लिए अशुभ हो सकता है। इससे पति के जीवन में दुर्भाग्य आने की संभावना रहती है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए सिंदूर को लेकर इन परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। नंबर 2, दोस्तों, बिना नहाए हुए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। आजकल महिलाएं उपवास के दौरान कई जरूरी नियमों को भूल जाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को हमेशा स्नान करने के बाद ही मांग में भरना चाहिए, क्योंकि यह न केवल सुहाग का प्रतीक है बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय शरीर शुद्ध नहीं माना जाता। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे न केवल पति की आयु लंबी होती है बल्कि गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इसलिए हमेशा इन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहे। नंबर 3, दोस्तों, कई महिलाएं सिंदूर तो लगाती हैं लेकिन उसे बालों में छिपा लेती हैं ताकि वह दूसरों को नजर न आए। हालांकि ऐसा करना सही नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को हमेशा मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति के सौभाग्य और सफलता से जुड़ा होता है। अगर कोई महिला सिंदूर लगाकर उसे छिपा लेती है तो इससे पति के जीवन में असफलता और दुर्भाग्य आ सकता है। साथ ही सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसे कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी हर सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ विशेष दिनों में मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति के लिए जरूरी माना जाता है। इसलिए सिंदूर से जुड़ी इन परंपराओं और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि जीवन में खुशहाली बनी रहे। नंबर 4, दोस्तों, सिंदूर हमेशा नहाने के बाद ही लगाना चाहिए, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छी तरह से सुखा लें और फिर मांग भरें। ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से इसका असर पति के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी और के खरीदे हुए सिंदूर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि दूसरे के पैसे से लाया हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है और पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि अगर सिंदूर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के अन्य करीबी रिश्तेदारों द्वारा उपहार में दिया गया हो तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सिंदूर से जुड़े इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। नंबर 5, दोस्तों, सिंदूर को महिलाओं के
16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका बहुत ही खास महत्व होता है। वैसे तो हर दिन सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान इसे लगाने का विशेष महत्व होता है। इसलिए जब भी कोई सुहागिन महिला पूजा करे तो उसे मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए, क्योंकि यह सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि करवा चौथ, वट सावित्री, तीज आदि, इन सभी व्रतों में सिंदूर लगाना बहुत जरूरी माना गया है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए सिंदूर से जुड़ी इन परंपराओं का पालन करना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। नंबर 6 दोस्तों, आजकल कई महिलाएं फैशन के चलते टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को हमेशा बालों के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं मांग तो सीधी भरती हैं, लेकिन इतना हल्का सिंदूर लगाती हैं कि वह दिखता ही नहीं। माना जाता है कि लंबी और भरी हुई मांग सौभाग्य लाने वाली होती है और यह पति पर आने वाले हर संकट को दूर करने में सहायक होती है। सिंदूर लगाने के दौरान सही दिशा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व होता है और इसमें हर चीज से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकता है। दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी तीनों दिशाएं सिंदूर लगाने के लिए शुभ मानी जाती हैं। इसलिए हमेशा सही दिशा में बैठकर सिंदूर लगाएं, ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के उस विशेष स्थान पर लगाया जाता है जो शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को भी सक्रिय करता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और इसे पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और रिश्ते की मजबूती के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसी कारण उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा भी है। किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर सुहागिन स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। खासकर करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और ऐसे व्रत जिनका संबंध सुहाग से होता है, उन दिनों में सिंदूर लगाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार को सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि इन दिनों में माता गौरी को सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग भरी जाए तो इससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कुछ खास दिन ऐसे भी होते हैं जब सिंदूर लगाने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्रता से जोड़ा जाता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर महिलाएं सिंदूर लगाने से इन नियमों का ध्यान रखती हैं तो यह उनके लिए बहुत लाभकारी होता है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।